हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे नरेशन और नरेशन से संबंधित जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसको आदेशात्मक या प्रार्थना सूचक या निवेदन वाले वाक्य जो बोलते हैं, वो पार्ट पढ़ेंगे नरेशन का। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो। और आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिले, इसलिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। तो शुरू करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट, इम्पेरेटिव सेंटेंस चाहे वो नरेशन से संबंधित, डायरेक्ट स्पीच से संबंधित हो या फिर किसी प्रकार से हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार से बनते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। कई बार रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब भी बोलते हैं। तो जो पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, वो अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। लेकिन यहाँ कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ नियम हट कर के हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक या प्रार्थना सूचक वाक्य या निवेदन वाले वाक्य होते हैं। अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं तो क्या करते हैं? किसी प्रकार से अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो ये कॉमन सी चेंजिंग रहेगी आपके लिए। सेट टू को क्या करेंगे? सेट टू को सेंटेंस के अनुसार, यानी वाक्य अगर किस प्रकार से यहाँ पर देखें, सेट के बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, उसको अगर देखेंगे किस प्रकार है, वो ऑर्डर वाला वाक्य है, ऑर्डर का है या रिक्वेस्ट का है या फिर एडवाइस का है, सलाह का है, वांट का है या फॉरवर्ड का है, तो उसके हिसाब से अपन सेट टू को चेंज करेंगे। ओके, और कनेक्टिव के रूप में टू का यूज करेंगे। देखते हैं आगे सेंटेंस में कैसे अपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले सेंटेंस में मैंने लिखा है द टीचर सेड टू स्टूडेंट कोमा इन्वर्टेड कोमा रीड योर बुक, ये इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया। ठीक है, इस सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, टीचर सेड टू स्टूडेंट रीड योर बुक, अपनी पुस्तक पढ़ो। तो अमूमन ये क्या होता है ग्रामर में, टीचर स्टूडेंट को कभी ऑर्डर नहीं करता, यानी ऑर्डर नहीं करता। ऑर्डर की जो लैंग्वेज होती है वो एक अधिकारी लेवल की भाषा होती है, और टीचर हमेशा क्या करता है, हालांकि कई जगह लिखा भी होता है ऑर्डर, लेकिन कॉमन सी बात है भी टीचर स्टूडेंट को एडवाइस करता है, ऑर्डर नहीं करता है या फिर फॉरवर्ड करता है। लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से देखें तो अपन इसको एडवाइस ही मानेंगे, लेकिन ऑर्डर से भी ये सेंटेंस बन सकता है। जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट, तो अपन लिख सकते हैं द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट, ऑर्डर्ड स्टूडेंट। यहाँ कनेक्टिव जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो है, इसको हटा करके यहाँ टू लगा देंगे। और रीड का फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। और योर जो है ये सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है, सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है, सेकंड पर्सन या स्टूडेंट है। चूंकि स्टूडेंट से कोई पता नहीं चलता ये लड़का है या लड़की है, इसलिए हम हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं, और आगे लिख देंगे बुक। इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। दूसरी प्रकार से अगर हम ऑर्डर का यूज नहीं करना चाहें, अगर आप एडवाइस करना चाहते हैं, तो अपन कैसे चेंज करेंगे? द टीचर एडवाइज स्टूडेंट टू रीड हिज और हर बुक, इस प्रकार से अपन चेंज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज टैबलेट्स एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड। डॉक्टर जो होता है ना, वो न तो कभी ऑर्डर करता है, न कभी मतलब रिक्वेस्ट करता है, वो हमेशा एडवाइस करता है, सलाह करता है। तो मान के चलो अगर डॉक्टर आता है इधर, तो आप हमेशा एडवाइस ही करना, एडवाइस लिखना सेड टू का। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो सेड टू का क्या आएगा? एडवाइस आएगा। ओके, और ये लिख दिया, देखो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा जगह टू लिख दिया और टैग लिख दिया यहाँ, यानी टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। दीज को दोज में चेंज करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी वाले वीडियो में आपको बताया, दीज को दोज में चेंज करेंगे। टैबलेट्स का टैबलेट्स आ गया, एवरीडे का एवरीडे आ गया, बिफोर का बिफोर हो गया। यू देखो क्यों ना, यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। तो सेकंड पर्सन या पेशेंट है, तो पेशेंट का पता नहीं चलता ये लड़का आदमी है या औरत है, तो हम ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। या ही जैसे मैंने लगाया, यहाँ सी भी आप लगा सकते हो। और क्योंकि ये सेड है
पास्ट टेंस में है तो ये जो है गो, यू गो टू बेड, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसको पास्ट में चेंज करेंगे, यानी ही वेंट टू बेड, यानी गो का वेंट कर देंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगले सेंटेंस में देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू नॉट टच द फायर। अब देखो इसने आग को छूने से उसको मना किया है, भी आग को मत छुओ। अगर इस प्रकार से डू नॉट से सेंटेंस अगर शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच, जैसे इन्वर्टेड कोमा जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच जो अगर डू नॉट से शुरू होता है जैसे डू नॉट, तो ये होता है अपने आप में किसी बात को करने से या किसी काम को करने से मना करना। तो मना करने का एक अर्थ होता है फॉरवर्ड, FORBAD, फॉरवर्ड। तो आप ज़्यादा उलझन में मत फंसिएगा, आप फॉरवर्ड ही कर दीजिएगा। ही सेड टू का कर दिया फॉरवर्ड, मी का मी आ गया, टू का टू आ गया। अब जब फॉरवर्ड आ गया, मना करना आ गया, तो डू नॉट अपने आप यहाँ से हट गया, इसका कोई मायना नहीं है। टू टच द फायर सीधा आ गया, टू टच द फायर, ही फॉरवर्ड मी टू टच द फायर। अगर हम नोट का यूज करना चाहें तो फिर हमारे फॉरवर्ड से सेंटेंस नहीं बनेगा, फिर आपको एडवाइज करना पड़ेगा। ही एडवाइज्ड मी नोट टू टच द फायर। ये इसका हिंदी में अगर देखते हैं तो इसका अर्थ ये बनता है उसने मुझे आग को छूने से मना किया, ओके। और इसका अर्थ ये बनता है उसने मुझे आग को नहीं छूने की सलाह दी, नहीं छूने की सलाह दी। ये दोनों प्रकार के दोनों ही वाक्य सही है, लेकिन अगर आप एक नियम ले लेते हो तो अच्छी बात है। दोनों प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं आराम से। अगला सेंटेंस है ए मैन सेड टू मी प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। अब प्लीज अगर काइंडली, यानी यह रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, और अंदर वाला जो भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अगर प्लीज या फिर काइंडली से शुरू होती है तो हम सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। जैसे जैसे मैंने लिखा है ए मैन सेड टू मी, ए मैन रिक्वेस्टेड मी। अब सेड टू का क्या बन गया, रिक्वेस्टेड आ गया, रिक्वेस्टेड मी आ गया। अब अगर रिक्वेस्टेड अगर आपने लिख दिया तो फिर आप प्लीज़ और काइंडली को हटा देंगे, प्लीज़ को हटा देंगे बिल्कुल। तो प्लीज़ और काइंडली की जगह सिर्फ अपने कनेक्टिव के ऊपर टू लिखेंगे, टू टेल। अब देखो फिर वो प्रोनाउन वगैरह चेंज करना पड़ेगा। मी होता है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, यानी फर्स्ट पर्सन या मैन है तो मैन का सर्वनाम बनेगा ही, और ही का बनेगा हिम। टेल हिम द वे टू द स्टेशन। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर काइंडली चेक माई होमवर्क। तो काइंडली और प्लीज जो होते हैं ये रिक्वेस्ट वाले होते हैं, तो आपने लिख दिया द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू, काइंडली और प्लीज हट गया क्योंकि इनकी जगह क्या आ गया, रिक्वेस्टेड आ गया, टू चेक। माई लिखा है, माई क्यों लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का जो पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, इसलिए अपन हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं, तो बाकी लिख देंगे होमवर्क। इस प्रकार से इस सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। और ये इस इम्पेरेटिव सेंटेंस, इससे आगे वाले वीडियो में अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस या अन्य प्रकार के सेंटेंसों के बारे में और जानकारी लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।